दोस्तों टीटीएमएल की बात करें तो ये एक ऐसा टाटा ग्रुप का पेनी स्टॉक है जिसने लोगों को रातों रात अमीर बना दिया है, क्योंकि इसकी प्राइस थी 2 साल पहले सिर्फ ₹1, ये 300 तक जाके आया। बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया और काफी ज्यादा करेक्शन भी हो गया। अभी ये स्टॉक फिर से रॉकेट बनने को तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे तो पिछले 2-3 दिन से इसमें जबरदस्त तेजी के बाद में गिरावट की संभावना बनी थी, लेकिन अब स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। तो क्या है टीटीएल की आगे संभावना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस तरह से 5G सर्विस लॉन्च होने की तैयारी है और 5G के लिए सरकार ने इस बार इंटरप्राइजेस को भी अलग से सर्विस देने की सुविधाएं की घोषणा कर दी है। यानी आने वाले समय में टीटीएमएल भी अपने लिए खुद के लिए अलग से नेटवर्क स्थापित कर सकता है अपने बिजनेस के लिए। यानी उनको अपनी सर्विस आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे जियो, एयरटेल और वोडाफोन पे डिपेंड होना नहीं पड़ेगा, वो अपनी खुद की सर्विस दे सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा अदानी ग्रुप ने अपने बिजनेस के लिए अलग से 5G की स्पेक्ट्रम की नीलामी में बोली लगाई है, वैसे ही टाटा ग्रुप भी अपने टीटीएमएल के बिजनेस के लिए ऐसा कर सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। तो ऐसे में आने वाले समय ये छोटा सा जो पेनी स्टॉक है, जो अभी फिलहाल तो अच्छी खासी इसकी प्राइस बन चुकी है, लेकिन इसकी दौड़ अभी बहुत बाकी है। तो यह कहाँ तक दौड़ेगा और इसकी क्या पॉजिटिव बातें हैं और ये कंपनी कितनी मजबूत बन चुकी है, जो उसका पुराना बिजनेस था इसको छोड़ के जो नए बिजनेस में इसमें क्या अब अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फिलहाल इसकी प्राइस देखें तो स्टॉक अभी फिलहाल देख सकते हैं आज 122 पे इसकी शुरुआत हुई थी, 121 का इसने लो भी बनाया और दिन भर का आई है 128 का। फिलहाल स्टॉक 125 पर है, जहाँ पे हमने देखा है 2.48% की तेजी है, यानी लगभग 2.5% ऊपर है, जबकि बाजार में गिरावट का माहौल बना है। इसके बावजूद भी टीटीएमएल के स्टॉक में जो तेजी बन रही है वो ये साबित कर दी है कि जो प्रॉफिट बुकिंग होनी थी वो हो चुकी है और यहाँ पे लोगों की खरीदारी फिर शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोविड काल में जब बाजार गिरा था ये मात्र ₹1 के आसपास का स्टॉक था और वहाँ से ये बहुत ही शानदार लोगों को मालामाल कर चुका, 300 तक जाके आ चुका है। पिछले 1 साल पहले भी जिसने इसमें इन्वेस्टमेंट किया उसको भी बम्पर रिटर्न मिल रहा है। आप देख सकते हो 268% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि 36 की प्राइस थी 9 सितंबर 2021 को। अब जिसने भी यहाँ पे अगर आप 6 महीने पहले भी निवेश किया होगा उसको 27.97% यानी 28% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि 97 की प्राइस थी 7 मार्च को। अगर किसी ने यहाँ पे 5 दिन पहले भी इन्वेस्टमेंट किया तो उसको 1.71% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल कहीं पर भी आपको गिरावट दिखाई नहीं देगी। यहाँ पे इसके वॉल्यूम को देखें तो आपको कुछ कमी दिखाई देगी वॉल्यूम में। जैसे आप देख सकते हो पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम होता, कल 2 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 67 लाख का ही वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। अब टीटीएमएल की बात करें तो ये टाटा टेली सर्विस सबकी सब्सिडियरी कंपनी है। कंपनी अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है। ये जो सर्विस प्रोवाइड करती है वॉइस डेटा की, वो सर्विस सबसे अलग, सबसे हटकर है और सबसे सिक्योर और सबसे फास्ट है फिलहाल, और इसीलिए ये कंपनी बहुत तेज़ी से बिजनेस आगे बढ़ा रही है और इनके जो क्लाइंट लिस्ट है उसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का जो सबसे बड़ा जो बिजनेस है, इसने स्मार्ट इंटरनेट बेस्ड सर्विस शुरू कर दी है अभी भी, और ये सर्विस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो फास्ट इंटरनेट के साथ में क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ऑप्टोमाइज कंट्रोल भी मिल रहा है, और सबसे बड़ी खासियत है कि क्लाउड आधारित सिक्योरिटी फीचर्स के साथ में लेस सर्विस है जो डेटा को पूरी तरह से सुरक्षित रखने का काम कर सकती है। और ये बिजनेस पूरी तरह से डिजिटल आधार पर चलने वाली एक कंपनी की कारोबार है। और आप देख सकते हो कि इस समय जो साइबर फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसमें वो सारी की सारी व्यवस्था इनबिल्ट की गई है, जो इनके इंटरप्राइजेस और जो इनका बिजनेस लेने वाली जो एसएमईज है, चाहे छोटे बिजनेस हाउस या बड़े बिजनेस हाउस हो, उन सबको एक फास्ट इंटरनेट की रही है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक्चुअल में आने वाले समय ये सर्विस बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी ने एक और बड़ा कदम उठाने की शुरुआत कर दी है। कंपनी आने वाले समय में हो सकता है कि अपने बिजनेस को और तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए अपना खुद का नेटवर्क स्थापित करे। जिस तरह से अदानी ग्रुप ने अपना डाटा लिया हुआ है, उन्होंने भी ऑक्शन में बोली जीती है, गुजरात में वो अपना खुद का नेटवर्क स्थापित करेंगे 5G का। वैसे ही ये कंपनी भी अपनी इस TTBS की सर्विस को आगे बढ़ाने के लिए अपना खुद का नेटवर्क स्थापित कर सकते, क्योंकि सरकार इस बार बिजनेस घरानों को भी अलग से ऑक्शन में के माध्यम से यहाँ पे 5G सर्विस अलॉट करने में जा रही है। तो ऐसे में ये 5G इनका खुद का नेटवर्क होगा, इसके बाद में ये कंपनी पूरी तरह से रॉकेट की गति से उड़ने को तैयार हो जाएगी। और मुझे लगता है इस समय इसमें एंट्री करनी चाहिए। नजरिया लॉन्ग टर्म का रखें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो थोड़ा वेट करें। मुझे लगता है इस समय एंट्री नहीं करनी चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के नजरिए के साथ बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें। मुझे कंपनी का कारोबार अब आगे तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जल्दी कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ जाएगी। लॉस में होने के पीछे वजह था इनका टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस, जो ऑलरेडी उस सेक्टर से ये बाहर निकल चुके हैं। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात निकल के आ रही है, कंपनी लगातार अपने सेक्टर में लीडर बनी हुई है और लगातार अपने बिजनेस को आगे भी बढ़ा रही है। और समझ सकते हैं कि इस समय जब सारा का सारा बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, ऐसे में इस कंपनी की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है और इनके मार्केट में इनकी
जो इनकी हिस्सेदारी है वो लगातार बढ़ रही है और मुझे लगता है इसीलिए ये स्टॉक कमाल करता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे अगर इसकी रेटिंग देखें तो काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार निकल के आ रही है। EPS स्ट्रेंथ इसकी देखें तो 5 स्टार में से 2 स्टार की है। बायर डिमांड 5 स्टार में से इसको 4 स्टार मिल रहे हैं। प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 4 स्टार की है। ग्रुप रैंक इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार है। तो ये रेटिंग बहुत ही अच्छी है और इस रेटिंग के दम पे यहाँ पे बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। यहाँ पे अगर हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर देखें तो 1 डे के हिसाब से मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहा है। मोमेंटम ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल निकल के आ रही है। ट्रेंड ऑस्किलेटर्स भी स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहा है और वॉल्टिलिटी स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल है। कुल मिला के सारे सिग्नल बुलिश बने हुए हैं। अगर हम इसके वीकली लेवल पर देखें तो मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहा है। मोमेंटम ऑस्किलेटर्स फिलहाल न्यूट्रल बना हुआ है। इसके अलावा ट्रेंड ऑस्किलेटर्स सेल की कॉल दे रहा है और वॉल्टिलिटी न्यूट्रल बना हुआ है। इसका मतलब आने वाले एक सप्ताह में फिर से यहाँ पे आपको फिर से थोड़ी सी गिरावट होती हुई दिखाई दे सकती है, यानी तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन सकती है। और अगर हम इसके मंथली लेवल पर जाके देखें तो मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहा है। मोमेंटम ऑस्किलेटर्स न्यूट्रल बना हुआ है और ट्रेंड ऑस्किलेटर्स इसका स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहा है। वॉल्टिलिटी फिर से न्यूट्रल बना हुआ है, यानी आने वाले महीने में फिर से तेज़ी की संभावना बन सकती है। तो वैसे अगर आप देखें तो पिछले 1-2 साल में इस स्टॉक ने जिस तरह से रॉकेट की गति से दौड़ लगाई है उसके हिसाब से थोड़ी सी थकान तो इसकी यहाँ पे लाजमी है, लेकिन जल्दी स्टॉक में फिर से तेज़ी की संभावना बनेगी। और मुझे लगता है ये टाटा ग्रुप का एक ऐसा वीर होगा जो आने वाले समय लोगों को बम्पर रिटर्न दे देगा कम समय में। छोटा सा पेनी स्टॉक और आज देखेंगे इसकी प्राइस 100 को क्रॉस कर चुके हैं। वैसे तो 300 को भी जाके आ चुका है, लेकिन जब कंपनी की तरफ से एक निर्णय लिया गया है कि वो अपना जो भी AGR बकाया उसके बाद में 9% की हिस्सेदारी सरकार को देगी। ये जो निर्णय लिया गया ये किसी को पसंद नहीं आया और उसके बाद में यहाँ पे गिरावट का दौर शुरू हुआ। स्टॉक काफ़ी नीचे आया, लेकिन उसके बाद में कंपनी ने अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने अपने निर्णय को वापस लिया, तो स्टॉक में फिर से तेज़ी की संभावना बननी शुरू हो चुकी है। और वैसे भी टाटा ग्रुप ने इसके जितने भी लैंडर्स हैं उनको गारंटी लेटर लिख के दिया है, इसका जो भी कर्ज बकाया है वो हम चुकाएंगे, किसी प्रकार की आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। और इसीलिए ये स्टॉक वाकई में मजबूत लगता है। TTML के लिए जो सबसे अच्छी बात यह है कि FI फिर से बाजार में खरीदारी शुरू कर चुके हैं। जो पिछले 2-4 दिन से आप देखोगे तो FI की बिकवाली हो रही थी और इसीलिए TTML भी नीचे जा रहा था, लेकिन अब आप देखेंगे तो FI ने फिर से खरीदारी शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं कि कल इन्होंने करीब 6,467 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया और सामने उन्होंने 5,322 करोड़ रुपये की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो खरीदारी निकल कर आई है वो 1,144 करोड़ रुपये की है। तो ये आप देख सकते हो कि FI फिर से बाजार में खरीदारी शुरू कर चुके हैं और इसका फायदा हमें यहाँ पे आते हुए दिखाई दे सकता है TTML के अंदर, क्योंकि TTML में लगातार आप देखोगे तो होल्डिंग बढ़ रही है FII की। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग 74.36% की है, जहाँ पे टाटा सन्स की बड़ी होल्डिंग है। इसके अलावा टाटा पावर्स ने भी यहाँ पे होल्डिंग लेकर रखी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपर लिमिट के ऊपर है पूरी होल्डिंग, 75% की अपर लिमिट है, इसके ऊपर कोई अपनी होल्डिंग को नहीं बढ़ा सकता। तो प्रमोटर ने पूरी होल्डिंग लेकर रखी हुई है। सबसे अच्छी बात है कि कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। बात अगर FI की करें तो 0.79% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में बढ़ के 1.59% हो गई और जून क्वार्टर में इनकी होल्डिंग 2.34% हो गई। तो आप देख सकते हो FI लगातार होल्डिंग को बढ़ा रहे और FI जैसे बाजार में फिर से खरीदारी शुरू कर चुके तो TTML में नेचुरली फ़ायदा है कि इसका शेयर की प्राइस भी बढ़ने लगी है। और जैसे इस बीच में बिकवाली कर दे तो शेयर नीचे आ गया था। तो आप समझ सकते हो प्योरली यहाँ पे खरीदारी FI की तरफ से हो रही है TTML में। यहाँ पर आप देख सकते हो DI ने 0.02% की होल्डिंग दिसंबर में ली थी और मार्च में उनकी होल्डिंग खत्म हुई, लेकिन फिर अभी आप देखें तो DI ने भी 0.04% की होल्डिंग ली है। तो DI भी यहाँ पे फिर से अपना निवेश बढ़ा चुके, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए। अदर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24.83% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में घट के 24.05% हो गई, फिलहाल 23.26% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे सिर्फ जनरल पब्लिक की होल्डिंग घट रही है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो DI और FI ने होल्डिंग को बढ़ा दिया है। तो बिल्कुल यहाँ पे बिना डरे आपको निवेश करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। फ्रेंड्स, मुझे लगता है 5 साल में ये 1000 का टारगेट आराम से दिखा सकता है। तो निवेश को बनाए रखें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।